हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप केवीएस टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है अपनी तैयारी को कैसे मतलब अंत दे सकते हैं, कैसे आपका क्या प्लानिंग होना चाहिए उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और मैं मतलब क्या मैं कर रहा हूँ अभी आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपको भी उससे कुछ आइडिया मिले और आप भी अपनी तैयारी को एक अच्छा डायरेक्शन दे सके लास्ट में, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही जल्द आप इसका पेपर होने वाला है। तो चलिए बिना कोई इस वीडियो को शुरू से लेकर क्लास तक देखिएगा ताकि आपको कोई किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी किए हुए जो है हम लोग जो डिस्कस करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करना है, क्या करना है, कौन सा बुक लेना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आप अगर केवीएस टीजीटी मैथ्स का सिलेबस को देखिएगा तो आपको मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो मैक्सिमम क्या फुल चीज़ें जो आपको है क्या जो सीबीएसई क्लास मतलब एनसीईआरटी की क्लास 9th और 10th के में जो दिखाई देती है सिलेबस में जो है वही आपको मतलब है वही आपका पूरा होल सिलेबस उसी में टॉपिक जितना भी देखिएगा तो आपको 100% सिलेबस जो है आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9th एनसीईआरटी क्लास 10th से आपका पूरा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा और इससे कुछ आपका अलग है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बुक को क्या रेडी करना है। इतना दिन ऑलरेडी आपका एग्ज़ाम आने में बहुत ज़्यादा दिन लेट नहीं है और फिर आपके पास कुछ ना कुछ बुक्स तो ज़रूर होगा और आप तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आपकी तैयारी जो है मतलब लास्ट कर रही होगी और मतलब लगभग आप जो है वो रिवीजन के प्रोसेस में चल रहे हैं या कुछ आपका बाकी होगा, जो भी होगा। तो चलिए मैं बात करने वाला हूँ। देखिए मेरे पास क्या है ना, मैं ये आर.डी. शर्मा से देख रहा हूँ। मतलब ये जो दो बुक हैं आप देखिएगा, जैसे कि अगर आप देखिएगा आर.एस. आपको पता है कि एनसीईआरटी तो जनरली जो क्लास 9th और 10th के जो बच्चे होते हैं वो जनरली 3 बुक प्रीफर करते हैं अपने स्कूल टाइम। ठीक है, पहला बात हो गया उनका, एक हो गया एनसीईआरटी तो सबको ही फॉलो करते ही हैं। उसके बाद आर.एस. अग्रवाल को भी फॉलो करते हैं, आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक। इसके बारे में अपने आपको पता ही होगा। साथ ही साथ अगर आप स्कूल टाइम में स्टडी किए होंगे तो इसके बारे में भी आपको पता होगा। साथ ही साथ आर.डी. शर्मा भी, मतलब ये 3 बुक आपका आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी, ये 3 बुक जो है वो काफ़ी काम का चीज़ आपका होने वाला है। आराम से यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी से आपको क्या मिलेगा, आपको सिलेबस मिलेगा और एनसीईआरटी के बाद अगर आप आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर आपको जो है वो मतलब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए और साथ ही साथ थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल आपको अब देखने को मिलेगा। और आप मतलब जनरली अब एग्ज़ाम में जो है वो आपको पता ही होगा कि एलडीसी एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें सिलेबस पर ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो ज़्यादा घुमा करके क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, फिर भी मॉडरेट था क्वेश्चन, मॉडरेट था, कुछ कुछ टफ था। तो इसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक आप एग्ज़ाम में जो है वो अच्छे से स्कोर नहीं कर सकते हैं। मैथमेटिक्स वही मैथमेटिक्स उसी के पास रहता है सब्जेक्ट जो रेगुलर प्रैक्टिस करता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप जो है अभी आर.डी. शर्मा को थोड़ा फॉलो करिएगा तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे थिंकिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना कि आप क्लास 9th और 10th लेवल पर एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं, आपको जो है वो क्लास 9th और 10th लेवल पर ही एग्ज़ाम का सिलेबस है, बट आपको एनसीईआरटी के लेवल पर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा अप आपको देखने को मिलेंगे ताकि डिफ़िकल्टी मतलब कैंडिडेट अच्छे, मतलब एक डिफ़िकल्टी तो रहेगा ना। आपको सिंपल स्कूल लेवल पर ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चन तो नहीं देंगे, थोड़ा सा तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहेगा ना। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि मतलब मैं भी ये आर.डी. शर्मा को फॉलो कर रहा हूँ। तो आर.डी. शर्मा बहुत अच्छा बुक है। उसमें तो एक तो इतना सारा क्वेश्चन है, इतना सारा क्वेश्चन अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए, और अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो। साथ ही साथ इजी क्वेश्चन भी अवेलेबल है, मॉडरेट क्वेश्चन भी अवेलेबल है और हाई लेवल का भी क्वेश्चन अवेलेबल है। इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने के बाद आराम से आप एग्ज़ाम में जो है वो आराम से स्कोर कर सकते, मतलब अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक चैप्टर का सैंपल आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे क्या तैयारी कर रहा हूँ और आप भी वैसा कुछ फॉलो कर सकते हैं ताकि आपके भी तैयारी में एक अच्छा क्या मिले,
डायरेक्शन मिले, एक अच्छा स्पीड मिले। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि मैं कैसे कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप ये क्लास 10th का चैप्टर है, ठीक है, जिसपे आपको दिखाई दे रहा होगा रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, हाइट एंड डिस्टेंस, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब आपको जो है दिखाई। अब मैंने क्या किया, देखिए रियल नंबर निकाला। रियल नंबर निकालने के बाद आपको जो है मैंने क्या किया, देखिए मैंने ये सब जो भी था आपका मेन चीज़, उसको क्या किया, मैंने पॉइंट आउट कर दिया। देखिए मैंने इसको क्या कर दिया, ये मतलब आपके पास जो भी है पेंसिल है तो पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए। अगर आपके पास हाइलाइटर है तो ये आप हाइलाइटर से क्या कर दीजिए, इसको हाईलाइट कर दीजिए। देखिए ये सब चीज़ों को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जब एग्ज़ाम में अपीयर करिएगा ना, तो क्वेश्चन तो आपको मतलब मैथमेटिक्स क्वेश्चन है तो आपको तो आएगा ही, क्या आएगा आपको, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही आएगा। लेकिन अगर आप ये कुछ क्वेश्चन, मतलब अभी लास्ट रिसेंट में मैं नवोदय में मतलब अपीयर किया था, तो वहाँ पर मैंने देखा था कि कुछ क्वेश्चन जो था आपका थ्योरेटिकल बेस भी था वहाँ से क्वेश्चन। तो थ्योरेटिकल बेस आप तभी कर पाइएगा जब ये सब जो आपको थ्योरी दिया है, आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपका ये हो गया, ये डिजिबिलिटी रूल क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको पता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो ही आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन को जो आप अच्छे से क्या कर सकते हैं। तो इस टाइप से मैंने पढ़ा पूरा अच्छे से और इन चीज़ों को अंडरलाइन कर दिया। देखिए अंडरलाइन करने का आपको एक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि जब आप मतलब अभी तो आपके पास टाइम है ना, तो आप एक पार्टिकुलर टाइम को पूरा पढ़ सकते हैं, बट जब आपके पास एग्ज़ाम आ जाता है तो एग्ज़ाम आ जाने के बाद जो है जब आप एग्ज़ाम देते हैं, मतलब एग्ज़ाम आपका 1 या 2 दिन आपका टाइम लेफ्ट रहता है, तो वो क्या होता है, उसके लिए आपको बहुत जल्दी आपको रिवीजन करना पड़ता है। तो बहुत जल्दी आपको रिवीजन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पूरा पढ़ना पड़ता है। तो आप पूरा उसमें पूरा किताब नहीं पढ़ सकते, ठीक है, पूरा किताब पूरा बुक आप जो है वो नहीं पढ़ सकते। इसके लिए आपके पास अंडरलाइन कुछ मटेरियल होना चाहिए, आपके पास शॉर्ट मटेरियल तैयार होना चाहिए। तो ये जो है आपका, ये सब अंडरलाइन करिएगा तो आपको क्या होगा, आपको हेल्प करेगा और जल्दी आप रिवीजन कर लीजिएगा। साथ ही साथ अभी आप नोट्स नहीं बना सकते हैं प्रॉपर वे में, क्वेश्चन को लेना फिर कहीं पॉइंट आउट को करना, क्योंकि टाइम ऑलरेडी कम है। तो जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, जो भी आप ये बुक को फॉलो कर रहे हैं, उसमें क्या कीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जब आप मतलब लास्ट रिवीजन करें तो वहाँ पर आपको क्या कर जाए, जल्दी से आपको रिवीजन करने में हेल्प कर जाए। तो इस टाइप से आप चीज़ों को अंडरलाइन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस टाइप से मैंने क्या किया, सभी चीज़ों को देखिए मैंने कुछ यहाँ पर भी अंडरलाइन किया। रिमार्क्स में यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था उसको भी अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ मिला मेरे को, यहाँ पर इसको भी मैंने क्या किया, इसको भी मैंने अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए इधर तो क्वेश्चन था, ये देखिए ये सब भी क्वेश्चन मैंने देखा था, D+P का मैंने क्वेश्चन देखा था, तो ये सब भी क्वेश्चन जो आया हुआ था तो इसको भी मैंने क्या कर दिया। ये तो आपका क्या है, आप क्लास 9th-10th लेवल तक तो आप नहीं ना जा रहे हैं प्रूफ, मतलब आप तो जा नहीं रहे हैं एग्ज़ाम देने। तो वहाँ पर आपसे अगर आप क्लास 9th-10th लेवल तक अगर आप होते तो आपको जो है वो ये क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना पड़ता। लेकिन आपको क्या है, MCQ बेस्ड है। तो अगर आप थोड़ा सा इसको इस सब को टच में रखिएगा कि सो दैट द एवरी इवन इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ 2q एवरी कंपोजिट ऑड इंटीजर, इस टाइप से। तो मैंने क्या किया, इसको सभी चीज़ों को देखिए बहुत अच्छे से इसको अंडरलाइन कर लिया और इसको ये समझ गया कि क्या क्या है, ताकि जब मैं लास्ट रिवीजन करूँ तो वो मेरे को क्या कर जाए, हेल्प कर जाए, ठीक है। ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ को मैंने जो है अंडरलाइन कर दिया। तो आप भी ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं। ये सब देखिए, ये हो गया आपका। उसके बाद आप जो है, ये क्वेश्चन हो गया, आप क्वेश्चन का कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपका थ्योरी हो गया, इसमें भी मैंने देखिए कुछ अंडरलाइन कर दिया। ये सब अब यहाँ से आपका जो है वो क्वेश्चन शुरू होता है। क्या होता है आपका, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। तो आप क्या कीजिए, 2-4 क्वेश्चन जो है देखिए, LCM LCF का प्रोसेस क्या होता है उसको भी मैंने क्या किया। देखिए जो मेरे को अंडरलाइन लगा, जो आप जब लाइन बाय लाइन चीज़ों को पढ़िएगा ना, और ये चीज़ आपको, आप कहीं से कोर्स लिए हुए हैं, अगर आपने कोई चीज़
मतलब कहीं किसी से कोर्स परचेज किए हुए हैं तो ठीक है, उनको फॉलो करिए, लेकिन साथ साथ अगर आप चीज़ों को बहुत ही अंडरलाइन करके पढ़िएगा तो आपका एक भी चीज़ छूटेगा भी, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। और अगर आपका एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है तो बहुत ही ईजिली वे में जो है आप क्वेश्चन को बना लीजिए, क्योंकि आपको अगर मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो थ्योरेटिकल पोर्शन को कोर्स में कवर नहीं करते होंगे, वो जो है वो कैलकुलेटिव को ही करते होंगे, मतलब जैसा मेरा मानना है, ठीक है। तो आप इस टाइप से ये सब अंडरलाइन करके रख सकते हैं। मतलब अगर आप अपने से कोई चीज़ को मटेरियल तैयार करिएगा ना, तो आप उसको, अगर आप कोई मटेरियल्स को खुद से तैयार कर रहे हैं ना, तो उसका एक क्या होता है, जो बात होता है ना वो अलग बात होता है, ठीक है। उसका कंपेयर कोई कोर्स नहीं कर सकता, उसका कंपेयर कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। आपका कोर्स आपके द्वारा बनाया गया आपका स्टडी मटेरियल सबसे बेस्ट होता है, और साइकोलॉजिकली आप उसको बहुत अच्छे से क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, और साथ ही साथ आपको जो है वो बहुत ही हेल्प करता है और आपको पढ़ने में मन भी लगता है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए आपका कुछ एग्जाम्पल शुरू होता है, तो कुछ एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं कैसे क्या बनाया गया है, कैसे है। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, ये सब दिया हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा आप एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए देखिए बहुत सारा एक्सरसाइज दिया है, तो बहुत सारा अभी करना नहीं है क्योंकि टाइम भी तो लगेगा ना। तो ये सब कुछ देख लीजिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन, इसको देख लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन जो है वो देखिए इस टाइप से दिया हुआ है, तो यहाँ कर लीजिए, ये कर लीजिए, इस टाइप से आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारा क्वेश्चन देखिए, ये देखिए फंडामेंटल अर्थमेटिक होता है, तो इसको क्या कर दीजिए, इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए, इसको भी अच्छे से कर लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या होता है, ये सब कर लीजिए। यहाँ से आप देखिए इसका डेफिनेशन क्या था, डेफिनेशन भी मैंने अभी अपीयर किया था, तो डेफिनेशन भी पूछा जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले का ज़्यादा क्या रहता है, फार्मूला, कैलकुलेटिव, तो वो ये डेफिनेशन भी पूछ देते हैं। तो अगर आप ये सब करिएगा, फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक थ्योरम 2, ये क्या, मान लीजिए इसी को डायरेक्ट आपको थ्योरम में पूछ देगा कि लेट p बी ए प्राइम नंबर एंड a बी ए पॉजिटिव इंटीजर, देन p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स ऑल्सो, तो इसको भी आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ देगा। तो आपके माइंड में रहेगा, तभी आप इसको से अच्छे से कर पाइएगा। तो ये सब क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन हो गया। फिर यहाँ से देख सकते हैं थ्योरी को, ये सब आप पढ़ लीजिए। थ्योरी को पढ़ने के बाद देखिए ये सब जो है तरीका आपको दिया है, उसको भी आप अंडरलाइन कर लिए। इसमें से अगर आपको कोई चीज़ बहुत ही जो है वो मिला तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए ये आपको, अगर आप मैथ्स बनाते होंगे तो आपको जो है ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे लिखा है कि मैं क्या लिखा हूँ, ये देखिए इसको अंडरलाइन किया हूँ। टू फाइंड द एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, वी कैन ऑल्सो यूज द फॉलोइंग रिजल्ट इफ वी हैव ऑलरेडी फाउंड HCF। मतलब दो, आपको पता है, तो आपको पता ही है कि ये थ्योरी होता है कि अगर आपको दो नंबर है और दो नंबर का आपको LCM और HCF फाइंड है, और फिर LCM इंटू HCF को मल्टीप्लाई कीजिएगा, और साथ ही साथ आपका दो नंबर जो दिया रहेगा वो उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B होता है। ये आपको पता ही होगा। तो इस टाइप से ये सब थ्योरी को अंडरलाइन कर सकते हैं, जो कि आपको डायरेक्ट हेल्प करेगा। ये हो गया। फिर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लीजिए ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCF एंड LCF, बट इन द केस, लेकिन दो केस में ही, अभी जो मैंने बातें बोला वो दो केस में ही शुरू होता है, तीसरे तीन पॉजिटिव इंटीजर्स में ही सही। ये तो इस टाइप से आप पढ़िएगा पूरा ना, तो इस टाइप से आपको जो है, देखिए मैंने काफ़ी चीज़ों को अंडरलाइन किया है, देखिए यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है, तो आप भी अंडरलाइन कर सकते हैं। रूट 3 क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, ये सब आप देख के जब आप चीज़ों को बहुत ही गहराई से देखिएगा, सब करिएगा, तो आपको जो है वो सब कुछ पता चलेगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से मैं करते गया। देखिए यहाँ पर भी मेरे को मिला। अब कैसे आप जो है वो बिना भाग दिए हुए किसी चीज़ को, अब देखिए इसमें आप बता कैसे सकते हैं कि बिना किसी को डिवाइड किए हुए कैसे बता सकते हैं कि इसका जो है वो क्या रिपीटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये सब थ्योरी को अंडरलाइन करिएगा तो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। कैसे वो उसका रिपीटिंग डेसिमल है, फिर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये सब मैंने क्या कर दिया, देखिए बहुत ही अच्छे से अंडरलाइन कर दिया। ये हो गया आपका बात। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन दिया, तो ये सब को भी थोड़ा सा आप कर लीजिएगा। तो अगर आपसे पूछेगा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन, तो आप यहाँ से आराम से कर लीजिएगा। देखिए प्रैक्टिस के लिए आपको ये क्वेश्चन दे दिया, फिर इधर आइए, यहाँ से भी आपको कुछ स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन दे दिया, मतलब क्या क्या पूछा जा सकता है। फिर यहाँ से देखिए आपको जो है ट्रू फॉल्स दे दिया, ट्रू फॉल्स दे दिया, तो ट्रू फॉल्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन
जो है आपको पूछा जा सकता है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं, आपको दिया हुआ है तो यहाँ से आप कुछ कुछ देख लीजिएगा, तो आपका MCQ टाइप से भी क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन आपके जो है वो एग्जाम में आते हैं, आपको देखते हैं ये वही आपको देगा, उसका 3-4 ऑप्शन होता है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, लास्ट में जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो क्या कीजिए कि आप पूरा ये जो लास्ट में आपका जो MCQ क्वेश्चन है उसको आप पूरा 10-20 क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट करके बना लीजिएगा तो आपका पूरे चैप्टर का क्या हो जाएगा, पूरे चैप्टर का आपका जो है रिवाइज हो जाएगा, पूरे चैप्टर का आपका रिवाइज हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छे से वहाँ से क्या कीजिएगा, स्कोर कर पाइएगा। और साथ ही साथ आपको एग्जाम में पता भी चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन मतलब किस टाइप से आएगा, मतलब और साथ ही साथ क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस हो जाए। तो आपको कुछ कुछ क्वेश्चन जो देखिए इस टाइप से आपको MCQ दिया गया है और MCQ आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको जो है वो क्या करेगा, हेल्प करेगा। ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन आपको इजी देखने को मिलेगा, कुछ क्वेश्चन आपको मॉडरेट देखने को मिलेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा आपको मिलेगा कि जिसमें आपको काफ़ी सोचना पड़ेगा, काफ़ी आपको सोचना पड़ेगा, थिंकिंग करना पड़ेगा। तो देखिए मैथ्स में मैथ्स में आपको चीज़ें तभी याद रहेगी ना जब आप मतलब जल्दी जल्दी आपको तुरंत क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन को देखने के बाद आपको तुरंत उसके माइंड में क्या होना चाहिए, तुरंत माइंड में आपका क्लिक करना चाहिए कि उसका वो क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा, वो क्वेश्चन आपका जो है कैसे बनेगा, वो तुरंत आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए। और जैसे ही क्वेश्चन पढ़े आपके माइंड में वो क्लिक हो गया कि क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा, तो तुरंत आप एग्जाम में रिफ्लेक्ट कर पाए, क्योंकि घर पर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तुरंत क्वेश्चन को लिए पढ़े, समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा नेट का हेल्प ले लिए, थोड़ा सा बुक का हेल्प ले लिए, आजू बाजू में कोई है तो उससे पूछ लिए, ठीक है। तो आप आराम से क्वेश्चन को बना लीजिएगा। लेकिन एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन को देखना है, तुरंत माइंड में वो सॉल्यूशन आपका क्लिक करेगा, तुरंत रफ सीट पर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और तुरंत टिक लगाना है, ठीक है। इसमें तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आपके माइंड में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे बनेगा, कैसे क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि आप उस क्वेश्चन को कितने अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपके उसके माइंड में आपके माइंड में जो है वो क्या करेगा, वो चीज़ आपके क्लिक करेगा। और अगर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करिए तो माइंड, ये रियलिटी है, ये बातें आप समझे ना समझे, ये बातें रियलिटी है कि जिस टाइप के क्वेश्चन आप अभी बना के जाइएगा उसी टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गए तो ही आप अच्छे से क्वेश्चन को बना पाइएगा। और अगर आप उस टाइप के क्वेश्चन को नहीं बना पाए, मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं की है, अगर आप उसके टच में नहीं है, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, अगर आप उसके टच में नहीं है तो आप जो है वो कुछ क्वेश्चन को नहीं बना सकते, ठीक है। ये बात आपको, ये रियलिटी बात है कि मैथमेटिक्स में टच में है तो आप बना पाइएगा, मतलब उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए। मैं एक ही बात को कितना रिपीट करूँ, आप समझ ही रहेंगे, आप समझदार तो होंगे ही, ऐसा तो नहीं है कि आप समझदार नहीं, आप लोग बहुत ही समझदार हैं। तो ये बात हो गई। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिया है, कोई इजी मिलेगा, कोई मॉडरेट मिलेगा, कोई आपको ये क्वेश्चन पूछा था कि द डेसिमल, इस टाइप का क्वेश्चन हमको याद आ रहा है, नवोदय में पूछा था TGT में, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस। तो आपको इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इसको करना पड़ेगा, ठीक है। या पूछ देगा कि इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल है, तो आपको पता है कि ये थ्योरी आपके माइंड में पता रहेगा, आपके माइंड में ये थ्योरी, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ दिया है, एक्चुअली थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। तो देखिए इसमें हाँ, इसमें तो दो ये क्या हो गया, देखिए कितने, इसमें देखिए अब ऐसे कर दीजिए, 33 हो गया तो 2 स्क्वायर इंटू 4 हो गया तो 100 हो गया, तो 33/100 हो गया तो 0.33, यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद देखिए इसका बी आंसर हो जाएगा। 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद जो है वो डेसिमल ये टर्मिनेट करेगा, मतलब एंड कर जाएगा। अब इसका ऐसे ही पूछ देगा कि इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या रिपीटिंग डेसिमल, तो आपको पता होना चाहिए कि जब रेशनल नंबर दिया रहे और उसका जो क्यू होता है, मतलब नोमिनेटर व डिनोमिनेटर, और 2 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में होता है, तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, और नहीं होता है तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट रहेगा, तो तुरंत बता दीजिएगा कि इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको इसमें दिया हुआ है, और साथ ही साथ आपको लास्ट में जो है बहुत अच्छे से जो है वो सारे चीज़ों को जो जो थियोरेटिकल पूछा जा सकता है, जो जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो सब दिया। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, ये सब बहुत ही अच्छे से आपको जो है वो
यहाँ देखिए दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो है वो ये मैंने इस टाइप से आपको दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, प्लानिंग तैयार कर सकते हैं और क्वेश्चन को बना सकते हैं और साथ ही साथ अपना तैयारी को एक अच्छा रूप दे सकते हैं और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और आप इसको मतलब एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सीबीएसई जो है वो एक सिलेबस ऑथेंटिक सिलेबस के लिए जाना जाता है, वो सिलेबस पर ही एग्ज़ाम लेते हैं। तो अगर आपने सिलेबस की तैयारी पूरी कर ली है तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि ये RS अग्रवाल से, मैं आपको RD शर्मा ही बोलूँगा। RD शर्मा इसलिए बोलूँगा क्योंकि इसमें मतलब अब थ्योरी तो सेम ही होता है ना, अब क्या रियल नंबर का डेफिनेशन तो वही होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल का तो डेफिनेशन वही होगा। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास RD शर्मा है, आपको नहीं है तो आप क्या कीजिए, ऑल बुक सेंटर से खरीद लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगा। या आपके आजू बाजू में कोई बच्चे पढ़ते हैं तो उनसे ले लीजिए कुछ दिन के लिए, और उससे 5-5 सम अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। क्योंकि एग्ज़ाम है ना फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन का लेवल तो सिर्फ NCERT के लेवल पर नहीं होगा, आपको एक लेवल आपको देखने को मिलेगा आपको। तो इस बुक से थोड़ा एक्चुअली मैं आपको इस बुक का रिव्यू बहुत ही गहराई से बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इसी को फॉलो किया। तो एक क्वेश्चन ऐसा दिखता है ना कि दिमाग को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा हिला डालता है, ठीक है, पूरा लाइफ को हिला डाला, ऐसा मतलब हिला देता है, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। और एग्जामिनेशन में मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी आ गए तो आप 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और आप 5 नंबर आगे रहिएगा और आपका सिलेक्शन, मतलब इसमें तो यही बात है ना, इसमें तो आपको पास होना नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। आप जितना ज़्यादा स्कोर करिएगा उतना ज़्यादा आपका जो है चांसेस बढ़ेगा सिलेक्शन का। तो आपको तो सिलेक्शन लेना है, तो इसलिए इस बुक को मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ये बता रहा हूँ कि ये बुक आपके लिए बेस्ट हो सकता है और इससे अगर आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और इस टाइप से मैंने सारी चीज़ों को ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, डिस्कस कर दिया। ज़्यादा एक ही चीज़ों को बार बार बोलना, एक ही चीज़ को बार बार समझाना वो सही बातें नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई बात। तो इस टाइप से आप लास्ट में क्या करिए, थ्योरी को पढ़ते जाइए और 5-5 सम जल्दी जल्दी आप जो है वो बनाते जाइए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से बना सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है 14-15 डेज, तो आराम से टाइम है, तो आराम से कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। और 10 क्वेश्चन बनेंगे तो आराम से 3 से 4-5 दिन के अंदर में आपका क्लास 9-10 आराम से आपका कवर हो जाएगा। तो ये मैं सोचा कि मैं इसको भी कुछ आपके साथ शेयर करूं, तो मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ये ऐसे ही कुछ और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि इस पर कुछ लाइए, इस पर कुछ बताइए। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को ही पता, मतलब क्या होता है ना कि आप कोई चीज़ों को 2-3 लोगों का कुछ वो क्या आप फॉलो करते हैं, कैसे करते हैं ना, तो आप जब उनको देखते हैं ना तो क्या होता है ना, उससे आपको नॉलेज मिलता है कि ये उसमें आपका कुछ आइडिया लग गया, किसी और का आइडिया लग गया, तो 2-3 का आइडिया लग करके आप एक यूनिक तैयार कर लीजिए, यूनिक आइडिया आपका तैयार हो जाता है, उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलता है। तो ये हो गया बात। तो वही बात है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल से कुछ भी हेल्प मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो है वो ये ऑल नोटिफिकेशन पर, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ मैं बनाता हूँ तो कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ एक लाइन लिख दीजिए मेरे लिए, ताकि उससे अच्छा लगता है कि लोग लाइक कर रहे हैं और कुछ जो है बेनिफिट, और साथ ही साथ उसमें मोटिवेशन भी मिलता है। तो कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, और साथ ही साथ ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर मैं कुछ ना कुछ टीचिंग अपडेट्स से रिलेटेड मैं कुछ ना कुछ शेयर करते रहता हूँ, तो वो जो है वहाँ उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वो हेल्प करेगा अपडेट रखने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, एंड चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।